टिकटॉक है नदीम नानी वाला, उनको गिरफ्तारी उनकी अमल में लाएगी। गिरफ्तारी जी क्यों हुई? वो ये हुई कि वो अपनी गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वो घूम रहे थे और अपनी गाड़ी की शनाख्त तब्दील करना ये सिर्फ उनको जो कह लें मालूम, ज़ाहिर है हम सबको मालूम है कि ये एक गैर कानूनी अमल है और उसको करने से इसके नताइज आपको भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन बाज़ अफराद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल होकर जो कानून है उसकी हदूद की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। और ये वाक़या हमने देखा और इस तरह के माजी में कई वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट होते हैं और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं कि लोग अपनी शोहरत का, अपने पॉपुलर या फेमस होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। और ये जो जाली नंबर प्लेट वाला मामला है ये कितना जो कह लें इम्पॉर्टेंट भी है हाईलाइट करना कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सड़कों के ऊपर घूमते हैं, गाड़ी की शनाख्त को तब्दील करते हैं, ये किस कदर गैर कानूनी है और उसकी सज़ा क्या है, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ सईद जफ़र साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सईद साहब। ये जो कल हमने वाक़या देखा, इनफैक्ट गैर कानूनी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल ये बड़ी कॉमन चीज़ है और हम अक्सर नाके लगे हुए देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, एक्साइज के भी वो चेक कर रहे होते हैं, टैक्सेस को भी और दीगर मामलात को भी। ये एक जानी मानी शख्सियत ज़ाहिर है टिकटॉक पे तो अच्छे खासे पॉपुलर हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये आपने बड़ा एक अहम टॉपिक को आपने आज डिस्कस कर रही हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जो टिकटॉक है इसने जो लोगों को एम्पावरमेंट दी है, नए नए लोग आए हैं, उन्होंने अपना जिसके पास जो भी फ़न था उसको वो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह नदीम नानी वाले जो हैं इन्होंने भी किया और ये एक अच्छा फेल नहीं है कि ये एक इन्होंने आज खुद ही एक नंबर एक लेके उसको अपनी गाड़ी पे लगा लिया। और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो इसको थोड़ा सा मैं वो पॉलिटिकल भी देखता हूँ। पॉलिटिकल ऐसे है कि आपको पता है कि जो एक सियासी जमात है उसको फोकस किया जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने नंबर लिया और उसकी वजह से उन्होंने फॉलोअर्स को गेन करने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे टिकटॉक पे दो किस्म का जो लोग काम कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास कंटेंट है, ठीक है, जो अपना हेल्थ का कंटेंट शो करते हैं, कोई अपना लीगल कंटेंट शो करता है, कोई काम की चीज शो कर रहा है। अब कुछ लोग हैं जिनके पास कंटेंट ही नहीं है, वो बड़े लोगों के साथ, कोई बानी पीटीआई के साथ, कोई दूसरी पार्टी के साथ, कोई तीसरी पार्टी के साथ, कोई सिर्फ जैसे वो शुरू ये ट्रेंड मेरा ख्याल है शुरू में वो एक खातून थी जो खान साहब के दौर में हरीम शाह नामी मेरा ख्याल है, तो उसने ट्रेंड थोड़ा सा वो शुरू में आई थी। उन्होंने जो ना वो पार्लियामेंट हाउस में गई, फिर वो इस तरह वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, दिस इज़ ए नॉट गुड थिंग। और लॉ में तो किसी जो व्हीकल हो उसको कोई गलत नंबर प्लेट लगा के उसको लेके जाना, ये तो एक बड़ा जुर्म है और जिसकी वजह से वो पकड़े गए। और पंजाब हुकूमत वैसे ही उनकी अपोजिट पार्टी पे है जो हमारी सीएम है, तो मेरा ख्याल है ये ऊपर से कोई हुक्म आया है। इतना बड़ा वो मैटर नहीं था लेकिन उसको हाईलाइट कर दिया गया। अब इसकी जो दूसरी जो मैं देखता हूँ जो रीज़न है वो ये है कि अब हमारे नौजवान हैं, उनके पास ना तो खेलों के मैदान है, यहाँ पे कोई चीज़ तो अवेलेबल नहीं है उनके पास यहाँ पे। अब ये एक फैसिलिटी आई, उन्होंने किसी ना किसी साइड पे ये पॉजिटिव अगर इसको देखें, एम्पावरमेंट दे रहा है ना ये लोगों को। टिकटॉक है, आपका सोशल मीडिया है, अब इसको नेगेटिव भी लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव यूज़ हुआ, ये शोभा। अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ, एक तो ये काम इलीगल है जिससे आपने खुद कहा कि इसकी कानून में तो जाहिर सख्ती से मना है, लेकिन उसके बावजूद आप एक इलीगल काम कर रहे हैं और उसको आप बहुत धड़ल्ले से दिखा रहे हैं कि ये मैं इलीगल काम कर रहा हूँ और मैंने किया है। ये एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है सईद साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये लोग, इनके ना जाने कितने फॉलोअर्स हैं जो इनको देखते हैं। वही बात है कि कंटेंट नहीं है इनकी, इन्हीं बातों के पीछे लोग इनको फॉलो करते हैं और उनको भी ये मैसेज कहीं ना कहीं तो जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मैंने आपको कहा ये अपनी शोहरत को गेन करने के लिए कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं। जाली ये जो फेक नंबर प्लेट लगा दी, फ्रीवुलस नंबर प्लेट लगा दी और उसको गाड़ी को लेके घुमाना, लोगों को चीज़ें देनी इस तरह की। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो देखें, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई ले नहीं रहा। अब आप हम दूसरे किसी शोबे में भी देख लें, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी जो रीच है वो एंड कंज्यूमर एंड यूज़र तक है। आपके घर में अगर 5
लोग हैं, 5 के पास ही आपका स्मार्टफोन है। छोटा बच्चा है, बेटी है, उसके माँ पास है, भी बहन है, एक्सेस है भाई है, दादा है, दादी, नाना नानी, मीनिंग देयर बाई तमाम लोगों के पास अब स्मार्टफोन है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉज तो बने थे पहले, लेकिन अब इसकी जो एथिक्स पे लॉ जो है ना, वो इसकी एथिक्स पे लॉ नहीं कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए। अच्छा, अब इस पे कार्रवाई क्या होगी? ये तो जाली FIR उसकी हो गई, उस पे हो गई, उसको गिरफ्तार किया सुबह मॉर्निंग में, उसको स्पेशल जो है ना वो 3-4 डाले आए उसको स्पेशल। इसकी मुझे भी किसी एक रेफरेंस से मेरे एक दोस्त ने, जो हमारा एक दरमियाना दोस्त था, कॉमन फ्रेंड था, उसने कहा कि ले गया। मैं तो समझा शायद वो कोई खलाई मखलूक की तरफ से कोई उसको लेके गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला रीज़न वही थी। लेकिन अब हुआ ये है कि अब एक नई आपको बात बताता हूँ, शायद ये आपके लिए एक न्यूज़ हो। अब उसकी गाड़ी को वापस नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप सॉरी की, एक्सक्यूज़ की वीडियो करो, ये वायरल करो, और फिर हम आपकी जो उसकी गाड़ी है ना IK 804, आपकी गाड़ी को तब रिटर्न करेंगे। क्योंकि जब बंदे की बेल हो जाती है तो उसकी जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो द कोर्ट इज टू रिटर्न दैट व्हीकल टू दैट वेरी पर्सन। ठीक है। तो अभी वो उसको वापस नहीं कर रहे। वो जो SHO है वो इसको कह रहा है कि आप माफ़ी मांगो कि ये नंबर प्लेट जाली थी, झूठी थी, मैंने ये किया है, मैंने गलत किया है, तो मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर आपको गाड़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल भी है दूसरी साइड से। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि अगर आपके FIR के बाद खारिज होती है तो उसके बाद आपको गाड़ी या व्हीकल वापस कर देते हैं, क्योंकि वो ये 2 किस्म के जुर्म होते हैं। एक होता है हीनियस क्राइम, एक होता है नॉन हीनियस क्राइम। ये नॉन हीनियस क्राइम है, इतना हीनियस नहीं है, लाइक मर्डर, लाइक असॉल्ट, लाइक लेकिन उसको रॉबरी। इस बात का एज हो सकता है कि उसकी गाड़ी वापस नहीं मिल रही? नहीं मिलेगी, लेकिन अब वो उसको कर रहे हैं कि भी जब तक आप इसको एक्सक्यूज नहीं करोगे, सॉरी नहीं करोगे, माफी की वीडियो नहीं मांगोगे, आपको गाड़ी नहीं वापस करेंगे। गाड़ी भी उसकी बड़ी, तो उस पे भी कंटेंट ही है, उनको आप कंटेंट के ही मौका दे रहे हैं कि आप इस पे भी वायरल होने का मौका है। वो भी वही चीज ही कर रहे हैं कि भी आप फिर नेगेटिव कंटेंट बनाओ। अच्छा, ये जो वाकयात हैं, ठीक है, टिकटॉक ने, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये तो उन्होंने गेन करने के लिए किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनका कंटेंट जो है खासा अनएथिकल भी है और लोगों को गुमराह करने के लिए भी है। मैं नाम नहीं ले रही, बट स्टिल हम सब कहीं ना कहीं हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो आपने जिन पार्टी के फॉलोअर के तौर पे इन्होंने ये एक्शन या जेस्चर शो किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो खुलेआम करते हैं और बहुत अनएथिकल कंटेंट भी बनाते हैं। उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर इस तरह का कोई भी गैर अखलाकी या कह लें इस तरह का गैर कानूनी अमल वो कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है और वो जाने में या अनजाने में कर रहे हैं। तो अगर कोई भी उनकी बात से किसी इदारे को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, आपकी जो मुल्की सलामती को अगर इन्फ्रिंजमेंट पहुंचती है उनके किसी फेल से या उनकी किसी एक्ट से, तो वो ऑब्वियसली वो काबिले जो समात कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। ऐसा कोई टेस्ट केस है हमारे पास इस तरह का कोई के सजा हुई हो? हाँ, सजा अभी इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, अरेस्ट हुई हैं। अभी 3-4 आपके एंकर बड़े बड़े जो थे, ओरिया मकबूल जान थे और दूसरे 3-4 एंकर हैं, इमरान रियाज है, ये भी इसी सोशल मीडिया टाइप पे पकड़े गए थे। ये सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो वो अब उसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं ना। अब देखो, अगर दोनों साइडों का वो टेक करें तो फिर वो मेरा ख्याल ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो सिर्फ एक साइड को फोकस करते हैं। जैसे ये लड़का था, ये क्या नाम, नदीम नानी वाला। अब देखें, ये नाम भी उसने वो किस तरह का वो एक ऑड सा नाम रखा हुआ है ताकि वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इससे पहले जो लोगों ने फेम हासिल करने के लिए, वो एक लड़की थी बाबा जी सियालकोट, इस तरह के वो लोग वो फेक अपनी जो फेम के लिए करते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने ये क्यों करना है। देखें, पॉजिटिव कंटेंट की तरफ जाए ना। अब वो अमेरिका में तो इस तरह हुआ कि कांग्रेस में टिकटॉक के CEO को बुला लिया कि आप लोगों को, हमारे जो अमेरिकन बच्चे हैं, उनको आप नेगेटिव कंटेंट दे रहे हो, तो क्यों ना अमेरिका में टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। कांग्रेस में उसकी बड़ी सरजनिश की है, उसके जो CEO की।
तो उसने उसको फेस किया और कहा कि भी हम वो जो इस तरह का जो कंटेंट है हम उसको प्रमोट नहीं करते। अब जो कुछ लोग बना रहे हैं हम फर्दन तो नहीं जाके किसी चीज़ को रोक सकते ना। अगर 2, 4, 10, 20 लोग को इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको ये कोशिश करते हैं कि लोग कम से कम करें। अच्छा, अभी हमने देखा है कि कुछ दिन पहले भी एक टिकटॉकर लड़का था, टिकटॉक बनाते हुए और उसको जख्मी हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल गया और दम तोड़ गया। इस तरह के वाक़यात हैं। इवन पूरी दुनिया के अंदर टिकटॉक का इस्तेमाल है, लेकिन जो टिकटॉक बनाते हुए जान को ख़तरे में डाला जाता है ये कोई पहला वाक़या नहीं है। क्या हमें साइबर लॉज को और इन चीज़ों को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, या लॉज हमारे पास हैं और इन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? लॉज तो हमारे पास हैं। अब ये है कि एक बंदा फेम के लिए वो जाता है और वो कोशिश करता है कि भी मैं किसी रेल के सामने, किसी चोटी पे, या कोई, अब पाकिस्तान में मेरे हाल कई वाक़यात ऐसे हुए हैं, कईयों ने अपने आप को जला लिया, कोई ट्रेन के आगे, कोई छत से गिर पड़े। तो ये उनका जो जुर्म है ये इकदाम में खुदकुशी है। ये तज़ीरात पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ये इसकी जुर्म है, इसकी सज़ा है। लेकिन अब एक बंदा अपनी जान की बाजी हार गया, उस पर क्या जुर्म लगेगा? वो तो जुर्म खत्म हो गया ना। वो जैसे ही बंदे की डेथ हो गई, वो अगर वो बच जाता है तो फिर उस पे कानून जो है वो हरकत में आएगा। अब साइबर लॉज की बात की, साइबर लॉ, अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करता हूँ। हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो साइबर को देखती है, दैट इज कॉल्ड FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। अब मसला ये है कि उसके पास साइबर में, आपने तो कभी शायद विजिट ना किया हो, उसके पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं है। इतनी कंप्लेंट्स, ना उनके पास अमला है, ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास कोई चीज़ जो फोरेंसिक करने वाली चीज़ है। तो उनके पास तो वो कोई चीज़ को ना तो बंद करवा सकते हैं, ना कंटेंट को रोक सकते हैं। अब PTA है, PTA इसका कुछ कर रहा है। अभी आज से कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान ने 40 बिलियंस की फायर वॉल लगवाई है, इसीलिए लगवाई है कि इसको मॉनिटर किया जाए। अच्छा, फायर वॉल से याद है, कल मैं IT मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट भी सुन रही थी। वो कही थी पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इंटरनेट स्लो है। मंतक उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये मुझे आपकी बात से याद आया। लेकिन अब जाहिर है इंटरनेट का इस्तेमाल जी बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया 5G इस्तेमाल कर रही है, हम 4G पे हैं, लेकिन हम इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट स्लो है। वाह, ये वाली इंटरेस्टिंग मंतक मैंने भी लेकर आनी है। मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की मंतकों के साथ आऊँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत कि आप तशरीफ़ लाए। और साइबर क्राइम के लॉज अपनी जगह मौजूद हैं जी। जाहिर है इस तरह की कोई भी अगर आप एक्शन करते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, तो आपको इसका पता होना चाहिए, इसके रिजल्ट्स आपके हक में बेहतर नहीं है। ये भी सिर्फ एक टिकटॉक की हम बात करें, अगर आप कोई भी ऐसा इल्लीगल काम अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर कर रहे हैं, करने के बाद तो ये कोई हौसला अफजा बात नहीं, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, आप पे केस भी हो सकता है, FIR भी हो सकती है। तो प्लीज़ एहतियात करें। आप अगर आपको मशहूर होने का शौक़ है तो उसके बहुत सारे और तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करें, ना कि आप इस तरह की कोई भी हरकत करके अपने आप को भी ख़राब करें, अपनी फैमिली को भी ख़राब करें। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com